हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको टाइम पेट्रोल बॉर्न का सीजन 2 का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस एपिसोड का नाम है द सैक्रिफाइस टू चैक मॉल। अब यहाँ पे बॉर्न की स्कूल की छुट्टी हो गई होती है और वो जल्दी में होता है। वो अपने दोस्तों से जल्दी में कहता है कि आज घर पे एक मीटिंग है और मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। बॉर्न बहुत ही खुश होता है क्योंकि यूमिको का उसके अंडर एज एन असिस्टेंट आज पहला दिन होता है। वो अपने घर आता है और उसका रूम बहुत ही गंदा होता है तो वो अपने रूम की सफाई कर लेता है। अब यूमिको उसके घर आ जाती है। यूमिको बॉर्न से कहती है कि 18th सेंचुरी फ्रेंच रेवोल्यूशन की मैरी को बचाने चलते हैं, लेकिन बॉर्न उसे देख के कहता है कि तुम्हें अभी कितना कुछ सीखना बाकी रह गया है। वो इस जॉब को सीरियसली लेने को बोलता है और उससे ये भी कहता है कि तुम्हें इस जॉब के नियम कानून भी सीखने पड़ेंगे। अब वो अपनी घर की सीलिंग से अपने टाइम बोर्ड को आवाज देता है। यूमिको ये देख के सरप्राइज हो जाती है। यूमिको उससे अपनी खुद की टाइम बोर्ड भी मांगती है, लेकिन बॉर्न उसे बताता है कि अप्रेंटिस को अपनी खुद की बोर्ड नहीं मिलती है जब तक कि वो ऑफिशियल एजेंट नहीं बनते। वो अपनी टाइम बोर्ड के फंक्शंस भी उसको समझाता है। अब हेडक्वार्टर्स ने स्पेस टाइम डिलीवरी ट्यूब के जरिए उन दोनों के लिए नई यूनिफॉर्म भिजवाई हुई होती है। वो दोनों लोग कॉस्ट्यूम्स पहन लेते हैं। यूमिको बहुत ही रिलीव्ड होती है क्योंकि ये जो नई वाली कॉस्ट्यूम है ये बॉर्न के पुरानी कॉस्ट्यूम से ज्यादा बेहतर लगती है, लेकिन बॉर्न को सुन के अच्छा नहीं लगता और बॉर्न कहता है कि लेकिन पुरानी कॉस्ट्यूम में बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स भी थे। अब उन दोनों को गेलर कॉल करके उनके मिशन के बारे में बताता है। अब बॉर्न कंप्रेस्ड लर्निंग की मदद से मिशन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ले लेता है। बॉर्न कहता है कि वो हेडक्वार्टर से कुछ स्पेशल इफेक्ट्स मंगवाएगा अपने मिशन के लिए। अब बॉर्न यूमिको को अपनी बोट पर बैठा के 1978 के मेक्सिको ले जाता है। मिशन के बारे में ये बताता है कि एक टूरिस्ट था, वो कुकुलकान मंदिर के रूइंस देखने गया था और वहां पे उसकी डेथ हो जाती है। हमें उसी को बचाना है। अब वो लोग एंशिएंट मायम सिविलाइजेशन के रूइंस पे आ जाते हैं। वहां बहुत ही अंधेरा होता है और जब वो लोग वहां से बाहर जाते हैं तो जगह की ऊंचाई देख के बॉर्न डर जाता है, लेकिन बॉर्न अपनी तारीफ करते हुए बताता है कि उसने इतना अच्छा काम किया है कि बिल्कुल एग्जैक्ट एक्सीडेंट वाली जगह पर लेकर आया है। अब वो अपनी टाइम बोर्ड से स्पेशल इफेक्ट्स उठा लेता है। उस टेंपल के पास दो लोग आते हैं, उसमें से जो लेफ्ट वाला बंदा है यही मेन टारगेट है। बॉर्न बताता है कि वो एक मांगा आर्टिस्ट है और उसका नाम टाराको टराओ है। यही ऊंचाई से गिर के मर जाएगा। टाराको जो अपने साथ बंदा होता है उसके साथ चढ़ाई शुरू कर देता है। वैसे तो ये हाइट से बहुत डरता है लेकिन स्टिल कोशिश कर रहा होता है। टाराको को पीछे से आवाज आती है और वहां पे उसके बच्चे होते हैं जो कि उसे नीचे आने के लिए आवाज दे रहे होते हैं। टाराको ये सब देख के बहुत सरप्राइज हो जाता है और ये सब काम बॉर्न का होता है। वो प्रोजेक्टर की मदद से उन्हें उनके बच्चों की छवि दिखा रहा होता है। टाराको अब मंदिर से नीचे आ जाता है। सीजन 1 के एक एपिसोड में बॉर्न इस बंदे से ऑलरेडी मिल रखा होता है। वो के बाद बॉर्न को बताता है कि ये वही बंदा है जिससे हम लोग आइलैंड ऑफ क्रीट में मिले थे, तो तुमने इसके कैमरे से बैटरी चुरा ली थी। सुन के बॉर्न अचानक से हड़बड़ा जाता है क्योंकि वो यूमिको को ये बात नहीं बताना चाहता और वो उससे बताता है कि हमने चुराई नहीं थी, मैंने तो बस उससे हेल्प मांगी थी। यूमिको बताती है कि टाराको ने बॉर्न की जान बचाई थी और वैसे ही बॉर्न ने भी अब उसकी जान बचाई है। मिशन कंप्लीट होने के बाद बॉर्न उन लोगों को साइट सीइंग के लिए ले जाता है। वो उन्हें बॉल कोर्ट दिखाता है और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताता है। आगे वो उन्हें एक पत्थर की बनी स्टैचू भी दिखाता है जिसे चैक मॉल बोलते हैं। बॉर्न ये भी बताता है कि इस स्टैचू की हिस्ट्री के बारे में इंटरव्यूज से पता चला और इन इंटरव्यूज की स्टोरी को रिलेशन दे लास कोसास दे युकाटान नामक बुक में कंपाइल किया गया। यूमिको बॉर्न से इंप्रेस होकर कहती है कि उसे इतनी सारी नॉलेज है, लेकिन बॉर्न कहता है ये सब कंप्रेस लर्निंग का कमाल है। बोयोजॉन कहता है कि लेकिन इस चीज को होमवर्क करने के लिए यूज करना गलत है। यूमिको नाराज होते हुए कहती है कि ऐसा कौन करता होगा। बॉर्न की पोल पट्टी खुलने वाली होती है, लेकिन बात को बदलते हुए वो उन्हें एक पॉन्ड दिखाता है जहाँ पे इंसानों की बलि दी जाती थी। अब फिर से वो इस जगह की हिस्ट्री के बारे में बताने लगता है। इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। बॉर्न अपने टाइम बोर्ड में लगे विस प्लेट के जरिए 1000 साल पहले की एक वीडियो दिखाता है जिसमें कि एक लड़की की बलि दी जा रही होती है। बॉर्न बताता है कि एंशिएंट मायंस ने भगवान को मनाने के लिए बलि दिया करते थे। वो अपनी स्क्रीन पे देख रहे होते हैं कि ये जो लड़की है इसको वो कबीले वाले जबरदस्ती पॉन्ड के अंदर ढकेल देते हैं। को से सब देखा नहीं जाता। बॉर्न बताता है कि इस पॉन्ड में जो भी सैक्रिफाइसेस गिरे हैं अगर वो 3 दिन के अंदर वापस आ जाते हैं तो उन्हें रिस्पेक्ट किया जाता था और डिवाइन मैसेंजर मान लिया जाता था। और इस चीज के बारे में रिलेशन दे लास कोसास दे युकाटान में वर्णन किया गया है। यूमिको बॉर्न से कहती है कि तुम्हें इसकी मदद करनी होगी। बॉर्न उसे समझाता है कि हिस्ट्री चेंज हो सकती है। ये सब वो उसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता है। बाद में बॉर्न हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो लोग टाइम में और पीछे जाते हैं। कबीले वाले लड़की को लेकर जा रहे होते हैं। बॉर्न टाइम लॉक ऑन कर देता है जिससे कि वो लोग रुक जाते हैं। बॉर्न इस लड़की को चेक कार्ड से स्कैन कर लेता है। ग्रीन सिग्नल आ जाता है जिसका मतलब कि ये लोग उसकी हेल्प कर सकते हैं। यूमिको अपने टारगेट का हाथ पकड़ के ले जाने लगती है, लेकिन बॉर्न उसे फिजिकल फोर्स एक्सर्ट करने के लिए मना करता है। वो लोग उसे रेस्क्यू करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। ये जो लड़की है ये बहुत ही दुखी होती है। कबीले वाले और उनका लीडर उस लड़की को जबरदस्ती पॉन्ड में ढकेल देते हैं। पॉन्ड के अंदर से यूमिको, बोयोजॉन और बॉर्न उसे बचा लेते हैं। फॉरगेटर ऑन करके वो लोग उस लड़की से बात करते हैं। अब वो लोग उस लड़की को लेकर 3 दिन बाद के टाइम में ले जाते हैं। कबीले वाला लीडर अपने कबीले वालों से पूछ रहा होता है कि 3 दिन हो गए क्या, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं 3 दिन में अगर कोई लौट के आ जाता है तो वो उनके लिए चमत्कार होता है। यूमिको प्रोजेक्टर के जरिए कबीले वालों को अपने भगवान चाक को दिखाती है। यूमिको चाक बन के उन कबीले वालों को डांटती है कि तुम लोग ये बलि वली चढ़ाना बंद करो। अब कबीले वालों के सामने से वो जो
लड़की जिसकी बलि चढ़ाई थी वो बाहर आ जाती है पॉन्ड से। ये देख के कबीले वाले सरप्राइज हो जाते हैं। इस लड़की का नाम हमें पता चलता है, इसका नाम नीश है। नीश कबीले वालों से कहती है कि उसकी एक ही इच्छा है, वो अपने घर लौटना चाहती है। और अब यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। यूमिको बॉन से कहती है कि इस इंसिडेंट के बाद से तो बलि देना बंद हो गया होगा, लेकिन बॉन उसे बताता है कि वो लोग स्टिल कंटिन्यू कर रहे थे बलि देना। अब बॉन, यूमिको और बुयोयोन टाइम में आगे जाके नीश को देखने आते हैं, जहाँ पे नीश अपने गाँव लौट चुकी होती है। बॉन और यूमिको अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं। बॉन रीम का डायलॉग मारते हुए यूमिको से कुछ बोलता है और अब वो लोग घर लौट जाते हैं। और बुयोयोन को रियलाइज होता है कि बॉन ने अभी अभी रीम का डायलॉग ही मारा था। यूमिको बॉन से पूछती है कि पहले मिशन में मैंने आज कैसा किया, तो बॉन उसकी तारीफ करता है। जब यूमिको वहां से चली जाती है तो बॉन को रियलाइज होता है कि जो रिलासियोन दे लास कोसास डे युकाटान में सेक्रीफाइस के 3 दिन के अंदर लौटने की बात कही गई है, वो जो आज उन्होंने किया उसी की वजह से हुआ है। एंडिंग में बॉन यूमिको के लिए कहता है कि यूमिको अच्छा काम कर रही है और अगर मैं उससे पीछे रहा तो मैं ही उसका अप्रेंटिस बन जाऊंगा। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।